हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जाम कंफर्म हो चुकी है 20 से 30 सितंबर के बीच में है और 20 से 22 सितंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है जिन जिन सब्जेक्ट का उनका है वो डेट शीट आ चुकी है। तो अब जो आपके एग्जाम में 5-7 दिन का समय बचा है, उस समय में आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम में ऐसे कौन से मिस्टेक्स है, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से आपको बहुत से नंबर, साथ ही साथ आपके जो पैनिकनेस आता है जिससे आपको घबराहट होती है, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो ये सारी चीजों जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, उस पर मैं आपके लिए कुछ सुझाव लेकर आऊंगा कि इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपने अंदर पूरा विश्वास रखें और इस दृढ़ निश्चय के साथ जाए कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन है वो अच्छी है, मेरा प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो रहा है और जेआरएफ निकालेंगे तो हम ही निकालेंगे। जेआरएफ की ही सोच कर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, नेट तो है ही है, लेकिन जेआरएफ का ही हमें सोचना है और उसी से सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये जो समय बचा है आपका, उस समय को हम किस तरह से उपयोग करें, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे लेक्चर को मैंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला भाग ये है कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना चाहिए, है ना। ये जो अपने दिन बच रहे हैं ना, 5-7 दिन जो बच रहे हैं एग्जाम के, उसमें एग्जाम से पहले तो पहली चीज तो ये आ जाएगी कि आपके पास जो समय बच रहा है, उस बच रहे समय में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस का मतलब क्या, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो किस पर है, कंप्यूटर बेस होने वाला है और कंप्यूटर पर आप एक साथ एग्जाम में ही बैठेंगे, वहीं पे अपेयर होंगे, तो निश्चित रूप से कुछ टेक्निकल चीजों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो 5-7 दिन का समय आपके पास बचा है, उसमें प्रयास करें कि आपके पास अगर आसपास में कंप्यूटर की व्यवस्था हो जाती है या नहीं होती है, तो मोबाइल से आप इस एग्जाम को देने का प्रयास करें। 10-15 क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन सबमिट करना है, किस तरह से क्वेश्चन है वो राइट होगा या ऑप्शन टिक करने हैं, ये सारी चीजें आप एक बार प्रैक्टिस कर लें। और अगर नहीं भी कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं भी हो पाती है, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है। एग्जाम हॉल में कोई भी जो भी डाउट आता है, तो वहां पे जो इंटरनल है, जो आपके एग्जाम ले रहे, उन्हें परेशान करें। ठीक है, उनसे जितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो करें, पर अपनी इच्छा से, है ना, बिना किसी रूल को पढ़े, उस नोटिस को बिना पढ़े जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है, यस या नो पे टिक नहीं करना है। ठीक है, वरना फिर बाद में बोलोगे मेरे से तो गलती हो गई, तो वो गलतियां अपने को नहीं करनी। प्रयास करें कि पहले से प्रैक्टिस कर जाएं और जो इंटरनल है उस वो जैसा जैसा बोलता है वैसे ही आपको करना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम आपके होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। दूसरा, टाइम का सबसे ज्यादा इशू रहेगा। 3 घंटे का टाइम है, उसमें 150 प्रश्न करने हैं। तो इस टाइम के इशू को सोल्व करने के लिए मेरा ये मानना है कि आपको रोज एक पेपर, यानी 50 प्रश्न पेपर 1 पे और 50 प्रश्न सब्जेक्ट पे, वो 100 प्रश्न सब्जेक्ट पे, ये 3 घंटे के अंदर अंदर सोल्व करने का प्रयास करना चाहिए ऑफलाइन। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अगर आपका नहीं हो पाता तो बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत होती है, पेपर लंबा आया था सर, इसलिए क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। नहीं, आपको इस समय के अंदर घर पर बैठकर ऑफलाइन जो पुराने प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास है, वो रोज डेली एक पेपर आपको 3 घंटे का टाइम लेकर उसे सॉल्व करना है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सुधरेगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ये अलग बात है सही कितने होते हैं, गलत कितने होते हैं, पर आप रीच अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। दूसरा, पेपर तो निकालने पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो थ्योरी पढ़ने से लगे रहते हैं लास्ट टाइम तक,
अरे यूनिवर्सिटी की एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, रिटर्न एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम ये होने वाली है। तो ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम में आप ये मानते चले आपके पास जो 5-7 दिन का समय बचा है, उस 5-7 दिन के समय में आप 2 से 3 हजार ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करके जाए। ठीक है, इससे एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है और उसको प्रश्न में पूछने का जो पैटर्न होता है वो किस तरह से चेंज होता है, कौन से आंसर आपके सही होंगे, है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये गलती नहीं करना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे और लास्ट में जब एग्जाम में जाए तभी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करके जाने हैं। इसके अलावा एक ही यूनिट को, है ना, एक ही यूनिट को ज्यादा टाइम नहीं देना है। जैसे ये अपना समय बचा हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिट से सारे प्रश्न आने वाले, सभी यूनिट से लगभग बराबर प्रश्न आने वाले। ठीक है, तो जैसे सबसे ज्यादा जो इश्यू होता है वो होता है मैथ हुआ, बच्चे को मैथ नहीं आ रही पेपर 1 में। अब पेपर 1 में मैथ नहीं आ रही तो वो दिन के 5 घंटे मैथ में ही दे रहा है। ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी, नहीं आ रही है छोड़ दो या उसको कम समय दो, सभी यूनिट्स को बराबर समय देना है, बराबर रिवीजन उनका करना है। और वो बच्चे स्पेशली इसमें ध्यान रखना है जिन्होंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी, जिन्होंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी चीजों को पढ़ रखा है, तो उन्हें तो अपनी सारी शॉर्ट ट्रिक है वो दोबारा से रिवीजन करके जानी है। ऐसा नहीं तो एग्जाम में ये लगेगा शॉर्ट ट्रिक भी मिक्स हो गई, ठीक है, और आंसर सही हो ही नहीं पाएंगे। तो एक तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा सभी किसी भी यूनिट को ज्यादा समय नहीं देना है, सभी यूनिट्स को बराबर समय देने का प्रयास करें, सभी यूनिट को बराबर रूप से पढ़ते जाएं। कोई भी यूनिट ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाली है। दूसरा, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाई की है तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज करते जाएं, उनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास करें। तो ये तो रहा आपके 5-7 दिन का जो शेड्यूल है, इस तरह से आपको करना चाहिए। ये गलतियां हैं, ये बेसिक चीजें हैं। जैसे बहुत सारी एक बच्चे ये से बोलते हैं कि एग्जाम के दिन तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, रात को सो जाना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। मेरा ये मानना है लास्ट एग्जाम तक पढ़ना चाहिए, अंदर जाने तक आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो आपने 2 मिनट के अंदर जो क्वेश्चन देखा है वही एग्जाम में ऐसा का ऐसा आ जाए। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना ही आपका बेस्ट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं एग्जाम के अंदर जाने से पहले। तो पहला तो ये है कि ये आजकल रूल हो गए कि अगर आप 1 मिनट भी लेट है, जो परमिशन लेटर में टाइम है उससे अगर आप 1 मिनट भी लेट है तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जो परमिशन लेटर में टाइम आए कि इस समय तक आपको आ जाना है, उससे भी आधा घंटा पहले जाना है परमिशन वहां पर सेंटर पर। ठीक है, आधा घंटा पहले जाएं, रोल नंबर अच्छे से देख ले, उसी जहां पे रोल नंबर है उसी बिल्डिंग में आपका नंबर है या नहीं है। क्या होता है, जैसे कॉलेज आई, ये विश्वविद्यालय में आपका सेंटर है या इस महाविद्यालय में आपका सेंटर है। अब उस महाविद्यालय बड़ा सारा महाविद्यालय, छोटा सा महाविद्यालय भी नहीं है, और उस महाविद्यालय में विंग बना रखे, ग्रेड नंबर 1 पर अलग विंग है, ग्रेड नंबर 2 पर अलग विंग है। आप तो पहुंच गए, ऑटो वाले से बोल दिया कि इस महाविद्यालय में उतार देना, उसने उतार दिया। आपका जो नंबर है वो विंग नंबर किसमें है, 5 में है, और उसने आपको विंग 6 में उतार दिया। ठीक है, आप तो बोल दिए हम तो आ गए, रोल नंबर देखा नहीं, और जब एंट्री मिल रही है तो एंट्री के टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आपका तो यहाँ पे नहीं है।
फिर आप टेंशन में आए, फिर छठे विंग में जाने में लगेगा पैदल पैदल 15 मिनट, फिर किसकी हेल्प लोगे और कैसे जाओगे, तो आधा घंटे पहले पहुंचना है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम में इफेक्ट करती हैं। एक दो क्वेश्चन, जितनी ज्यादा टेंशन आपको एग्जाम से पहले रहेगी और जितनी ज्यादा गलतियां आप एग्जाम से पहले ये इन चीजों में करोगे, एक दो प्रश्न तो गलत हो ही जाएगी। क्यों? आपके अंदर नर्वसनेस आ जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, पैनिक हो जाओगे आप, तो एक दो प्रश्न तो गलत वहीं पे हो जाते हैं। तो इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। आधा घंटा पहले जाओ, जाते ही अपने रोल नंबर देख लो वहां पे है या नहीं है। नहीं है तो फिर जहां पे है, जिस विंग में है वहां पे जाने का प्रयास करो। ठीक है, दो चीजें इसमें हो गई। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी आईडी, है ना, परमिशन लेटर, फोटो, आईडी की फोटो कॉपी, ये सारे घर से ही लेकर जाने हैं। ऐसा नहीं करना कि वहां पे ई मित्र को मिले वही वहां से निकला लेंगे। जैसे अभी रेलवे डी ग्रुप वाली एग्जाम चल रही है और उस रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम में मैं गया हुआ था वहीं पे, तो वहां पे मैंने देखा कि एक मित्र आते हैं और एग्जाम से 2 मिनट पहले तो वहां पे आते हैं सेंटर से बाहर, और वहां पे सेंटर के सामने ही ई मित्र वाली दुकान, शॉप तो सब जगह रहती है, उसे बोलते हैं मेरा आईडी कार्ड निकाल दो, परमिशन लेटर निकाल दो, और वहां से उस परमिशन लेटर आईडी कार्ड को निकालने में उसको 5-7 मिनट का समय लग जाता है, जितनी देर में सेंटर वाले बंद कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जैक्ट टाइम पे ये बंद हो जाते हैं, एंट्री नहीं मिलती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। घर से ही आपके पास परमिशन लेटर 5 दिन पहले आ जाते हैं, और 5 दिन पहले आ जाते हैं तो घर से ही लेके जाना है, फोटो कॉपी भी घर से ही लेके जानी है, सारी चीजें जो भी व्यवस्था है सेटअप आपका, वो सारा आपको घर से ही लेकर जाना है। और तो ये जो एग्जाम में पहुंचने की जो गलतियां हैं वो आपको बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं करनी है। अब इसके अलावा एग्जाम के अंदर कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करनी है। एग्जाम के अंदर भी आपको महत्वपूर्ण रहता है एक तो टाइम मैनेजमेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट कौन सा होगा और वो किस तरह से बैठ पाएगा आपका सही। वो कब सही बैठ पाएगा, जब आप पहले से, जो मैंने बताया ये जो 5-7 दिन का समय बचा है उसमें पहले से आप रोज प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। दूसरा, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा समय तक अटकना नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय दोगे तो और क्वेश्चन के लिए आपका कम समय बच जाएगा। जो सामान्य तक इसमें होता है, सामान्य बता रहा हूं मैं, जर्नलाइज है ना, मतलब सामान्य रूप से जो होता है, तो इसको अपने ऊपर मत ले लेना एज ए मजाक के रूप में। मैथ में बच्चे कमजोर होते हैं, है ना, और मैथ में कमजोर होते हैं तो पूरे 6 महीने तक मैथ निकालते हैं, और नेट में मैथ के प्रश्न तो करके ही आने हैं, चाहे 10 प्रश्न छूट जाए, और मैथ का ऐसा प्रश्न आ गया कि जो वो आपको नहीं आ रहा, तो उसको निकालने में आधा घंटा 15 मिनट लगा देते हैं। ठीक है, और उस आधा घंटा और 15 मिनट के चक्कर में आपका कितने क्वेश्चन का समय है वो आपका रह जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती वहां पर एग्जाम में नहीं करनी है। कोई क्वेश्चन अगर आपका अटक रहा है तो मेरी राय ये है, अटेम्प्ट करो। जो एक क्वेश्चन के लिए समय रहता है, जैसे 150 प्रश्न है, 3 घंटे 180 मिनट, एक प्रश्न को 1.5 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, और कोई नहीं आ रहा है तो 5 मिनट दे दो। ठीक है, अब 5 मिनट बाद भी नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ना ही मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा। ईगो वाला प्रश्न वहां पे नहीं बनाना है एग्जाम में कि ये मेरे से नहीं हो रहा तो मैं इसे करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा समय तक उसे नहीं अपने को देखना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो स्क्रीन पर, क्वेश्चन पेपर के अलावा और कोई भी चीज चल रही हो, तो पहले हमें क्या करना है, अपना जो इंटरनल है उसे बुलाना है और उसी से सॉल्व सारी चीजें करवानी है ना। और ये सारी चीजें होने के बाद में 1-2 क्वेश्चंस जो आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चंस आते हैं सत्य है ना, सही है, सही नहीं है, असत्य है, तो इन पे अच्छे से ध्यान
देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए आंसर देना है और सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ऐसा नहीं पहला पढ़ा और आगे चल दिए। लास्ट चीज, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे प्रतिशत में बढ़ा और एरिया में बढ़ा, इन पे भी अच्छे से ध्यान देना है। जैसे सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एरिया के हिसाब से। और उसने पूछ लिया सबसे ज्यादा वन प्रतिशत के हिसाब से कौन से राज्य में है, ए में रहा मध्य प्रदेश, आपने पढ़ा सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश और आगे चल दी। इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट हमें नहीं दिखानी, ठीक है। आराम से 1.5 मिनट का समय है हमारे पास, ठीक है। 1.5 मिनट के समय में हमें आसानी से धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं और उसके बाद में उसे टिक करना है। उसमें हमें कोई भी ज्यादा घबराहट या फिर ज्यादा पैनिकनेस या जल्दीबाजी हमें नहीं दिखानी है एग्जाम में, ठीक है। धीरे धीरे करोगे, अच्छे से करना है और आपका आंसर वो निश्चित रूप से सही होगा। अब इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रहो, अपने आप को बेहतर बनाओ, बेहतरीन समझो और ये विश्वास रखो अपने मन में कि आप ही का जेआरएफ होने वाला है। मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। वैसे तो सब कुछ किसी को भी नहीं आता, लेकिन ये विश्वास रखो कि अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो सारे मुझे आते हैं और वो मैं सारे जो 150 प्रश्न होंगे उन्हें मैं सही करके आऊंगा। नेगेटिव थॉट हमारे मन में होनी ही नहीं चाहिए। पॉजिटिव जाओगे, पॉजिटिव रिजल्ट आपका निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उन सब के लिए जो नवरात्र है, नवरात्र से पेपर 1 पे टेस्ट सीरीज, क्लासेज, ये सारी हमारे ऐप पर है, वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। सारे स्टूडेंट उसे जाकर एंजॉय कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के कोर्सेज भी हमारे ऐप पर है, अवेलेबल है। कोर्स हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है।